धोखापत्ती करी, मेरे कागज कुगज सारे ले गया, मकान के फोटो कॉपी भी ले जा रहा, चेक बुक भी ले जा रहा, मेरे को फोन की सिम भी ले जा रहा, दोनों बैंक की चेक बुक कौन ले गया? कन्हैया। कौन है कन्हैया? कन्हैया जेठ का लड़का और उसकी माँ भी थी। जब रिश्तों पर पैसों का साया पड़ता है तो मजबूत से मजबूत रिश्ते भी बिखर जाते हैं। सोनीपत की इंडियन कॉलोनी से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कैंसर पीड़ित एक बुजुर्ग महिला को अपनों ने ही रुपयों के लालच में ठग लिया। पुत्र की हत्या और पति की मौत के बाद कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रही महिला के बैंक खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए और उसकी गाड़ी भी छीन ली गई। रिश्तेदारी के नाम पर हुआ यह विश्वासघात समाज के उस कड़वे सच को उजागर करता है जहां पैसा खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाता है। पीड़िता मूर्ति ने बताया कि उनके जीवन में पहले ही कई दर्दनाक घटनाएं घट चुकी हैं। करीब 8 महीने पहले उनके इकलौते पुत्र की हत्या कर दी गई थी, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन इतने समय के बाद भी पुलिस ने अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। बेटे की हत्या के सदमे से उनके पति की भी मौत हो गई और अब वह बिल्कुल अकेली रह रही हैं। वृद्ध महिला ने बताया कि वह शहर के एक निजी अस्पताल में कैंसर का इलाज करवा रही थी। इसी दौरान जेठानी और उनके पुत्र ने भावनात्मक रूप से बहला फुसलाकर उनसे बैंक की जानकारी ले ली और खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता की गाड़ी भी कब्जे में ले ली। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पीड़िता ने इस घटना की शिकायत कई बार संबंधित पुलिस थाने में की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की इस उदासीनता से वृद्ध महिला को न्याय मिलने की उम्मीद लगातार क्षीण होती जा रही है। हालांकि इस कठिन दौर में समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने महिला की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। वे उसे थाने लेकर गए और उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर समाज में गहरा रोष है और लोगों ने मांग की है कि दोषियों के विरुद्ध तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़िता और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और पुलिस विभाग से अपील की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों के खिलाफ तत्परता से कार्रवाई की जाए और वृद्ध महिला को न्याय दिलाया जाए। साथ ही वृद्धजनों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सकें। समस्या दी धोखापत्ती करी, मेरे कागज कुगज सारे ले गया, मकान के फोटो कॉपी भी ले जा रहा, चेक बुक भी ले जा रहा, मेरे को फोन की सिम भी ले जा रहा, दोनों बैंक की चेक बुक कौन ले गया? कन्हैया। कौन है कन्हैया? कन्हैया जेठ का लड़का और उसकी माँ भी थी और वो उसकी घरवाली भी थी लक्ष्मी। तो आपने मांगे तो क्या कहा? नू भले कर लिया, क्या करेगी, धमकी दे लगे तना मार देंगे अब। तो आपने कंप्लेंट करी? हाँ करी थी, कोई सुनाई नहीं हुई कोई भी मेरी। तो क्या मांग करते हो आप? हाँ क्या चाहते हो? मेरे पैसे चाहिए जी, हर टूम चाहिए मेरे। ये आंटी जी हैं, इनका मतलब 10 एक महीने हुए हैं इनका बेटा की हत्या कर दी थी और उनका जो शव मिला था वो यहाँ पर नदी है बड़वासनी, उसमें दिल्ली का बॉर्डर पर मिला था। और जब वो शव मिला तो मतलब अज्ञात समझ के बिना लावारिस समझ के पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करा था। उसके राइट 7 महीना बाद इनका जो हस्बैंड थे मदन सिंह का भी देहांत हो गया। और उसके बाद जब इनका थोड़े दिन बाद ये आंटी जी बीमार हो गई थी, इनका कैंसर था और कैंसर का जब मैदान था, कौन सा हॉस्पिटल है? निदान हॉस्पिटल है। निदान हॉस्पिटल में काम चल रहा था, मतलब इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान जब इनका इलाज चल रहा था तो गोहाना है एक कन्हैया नाम का व्यक्ति है और उसकी वाइफ है, वाइफ का क्या नाम है? लक्ष्मी। और उसकी माँ का नाम कृष्णा है। वो लोग यहाँ पर आए कि भाई ममता ने संभाल लेंगे, इनका आगे पीछे कोई भी नहीं रहा था जो संभाल सके। तो वो कुछ फैमिली में लगते थे? वो इनका जेठ का लड़का था जी। हाँ जी, वो क्या लगते थे? इनके वो जेठ के लड़के थे और जो उनके साथ आई थी उसकी पत्नी और उसकी माता आई थी। जब यह हॉस्पिटल में दाखिल थी बेहोशी हालात में थी, इन्हें कोई भी इस तरीके का नहीं दे रहा था कि भाई घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो जब यहाँ पर आया तो उसने पहले तो इनका फ़ोन अपने उसमें लिया, कब्जे में लिया, सिम ली। और सिम लेने के बाद जो भी यहाँ पे जेवरात थे, जैसे सोना था, चांदी था और गाड़ी थी स्विफ्ट, यह गाड़ी जो खड़ी है HR 59C, ये 69C 1557, यह लेकिन है फरार हो गया। और जब इसकी कंप्लेंट दी अपने सोनीपत चौकी में, उनके IO जो थे उन्होंने कोई भी 1 महीना हो चुका कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। उसके बाद DCP से मिले थे यहाँ पे जो सोनीपत में,
उन्होंने भी कोई बढ़िया तरीका का वो नहीं दिया, बल्कि अगला जो आरोपी था ना उसने बोल दिया कि भाई इनकी गाड़ी खड़ी करा और तेरा यू मामला मामलों की इनको वो कर देंगे। कोई भी जब भी उसका आईओ के पास फोन करा गया तो आईओ ने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि भाई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। 3 नंबर ले आके दे दिए कि भाई इसकी लोकेशन ही आड़े किया हुआ है। आज तक वो उसका घर लग नहीं गया है, बल्कि उस आरोपी ने वो सर और दिल लग रहा है कि जाकर गाड़ी खड़ा करा कि तेरा थोड़ा और बचाव हो जाएगा। क्या मांग करते हो? मांग ये करते हैं जी, आज माम मिले थे अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस को, वहाँ पे जो अपने ममता मैडम जी हैं उनकी तरफ से बहुत बढ़िया फीडबैक दिया गया है, आश्वासन दिया गया है कि जो भी आरोपी है वो तुरंत की तुरंत गिरफ्तारी में होगा। और उन्होंने मार्क करी थी अपने जो एसीपी हैं वेस्ट को, वहाँ पे भी जाकर मिले हैं, मका सर ऐसे ऐसे मामला है, आईओ कोई भी काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा है कि इस पर पूरी की पूरी कार्रवाई करी जाओगी। जो परिवार है इसका आगे पीछे है, उन्होंने लिखा है कि भाई कोई भी इस एप्लीकेशन पर कार्रवाई करवाने वाला नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठाकर नहीं उनने सारी चीज़ करी है। अगर उसने नुबेरा होंदा, उसने जो उसकी वाइफ थी उसका फ़ोन आया इनका घर पे। किसकी वाइफ? जो कन्हैया की, कि भाई आइयो यो तो रुपया में चल दे रहे हैं और बढ़िया वकील करेंगे कि मैं नहीं बिगड़ता है। 11 लाख रुपये इनके खाते में लिखाड़े हैं। और इसमें एक खास बात आपने बताऊंगा, आप देखियो जो चेक के लिए ये ऑन कैमरा है, आप देख लो 6 लाख एक बार निकलवाए गए हैं, 1 लाख एक बार निकलवाया गया है। यो इनका जिस टाइम यह भर्ती थी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के कागज देख लो आप। ये हॉस्पिटल की इतनी फाइल इकट्ठी हो रही है नदानता हॉस्पिटल की। और तो अब आप क्या चाहते एक हैं? बारी आप देखो, आपकी क्या मांग है? क्लियर तो कर दीजिए एक बारी सारी चीज। इनका जो जिस टाइम इलाज चल रहा था इनका कुछ नहीं दे रहा। इनकी ट्रांजैक्शन हो रही है 6 लाख की एक और 1 लाख की एक, बाकायदा 10-10 हज़ार रुपये लगातार काटे गए हैं। एक दिन में 50,000 की लिमिट हुआ है। मैं 5-5 पूरे 4 दिन में 4.5 लाख रुपये ख़त्म कर दिए मेरे खाते में थे जितने थे। मेरी मांग यह है कि अपने सोनीपत का प्रशासन पे, यह गरीब महिला है और इसने जो पैसा मिला था वो सारा का सारा खाली हो चुका है। और जो ये मकान है इसका पर लोन चल रहा है, ये लोन कहीं ना कहीं ये क्लियर कर सके थे। ये उसने नू दिख गया कि भाई कोई संभालने वाला है नहीं, तो प्रशासन तय गुहार कर है। प्रशासन सुरक्षा सहयोग के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन जो इस तरीका के आई हो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जिन लोगों ने इसमें डील करी है, जो लोग शामिल है उनको भी मतलब वो करना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। और इसमें सख्त कार्रवाई की मैं मांग कर रहा हूँ सभी दो प्रशासन। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।